जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न चुना है। देखिए दोस्तों, आप हर एक वीडियो में सुनते होंगे कि सुंदर प्रश्न। आप कहते होंगे सुंदर प्रश्न क्या होता है। दोस्तों, जो रुचिकर लगे, समझ में आए, ऐसा प्रश्न। अब आज का प्रश्न है हमारे एक विशेष त्योहार पर जो भी आ रहा है, हरियाली तीज का। दोस्तों, हरियाली तीज कौन है, क्यों मनाई जाती है और क्या ये कुंवारी है या शादीशुदा है? दोस्तों, हमारा प्रश्न यही है। यूँ तो हड़ताल का और हरियाली तीज भी बता रखी है लोगों ने अपने अपने मतानुसार, लेकिन आज हम आपको हरियाली तीज का महत्व बताएंगे। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? क्या ये लड़की है जो कुंवारी है या फिर इसका विवाह हो गया? हाँ दोस्तों, यही बताना है। तो मेरा कहना मान के जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मैं निवेदन करता चला आ रहा हूँ कि दोस्तों, आप हमारे लिए भी थोड़ा सा कष्ट कर लिया करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। देखिए दोस्तों, ये कोई तुक बिड़ंत कहानी नहीं कह रहा मैं आपसे। कई बार कई भाई हमारी पहेलियों के उत्तर में कह देते हैं कि तुक बिड़ंत है। दोस्तों, तुक बिड़ंत नहीं होती, पहेली तो पहेली होती है और इस पहेली का ही तो उत्तर देते हैं हम। तो देखिए क्या होता है कि एक बार भगवान शिव और मां पार्वती देख रहे थे कि पार्वती ने कितने जन्म धारण कर लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं हुई। वह अमर तत्व प्राप्त नहीं हुआ जिससे भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती ना बिछुड़ सके। ऐसी स्थिति में कहते हैं हरियाली तीज का जो त्योहार होता है वह समर्पित है भगवान महादेव और माता पार्वती के लिए, क्योंकि जो हरियाली तीज है वो माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसलिए इस हरियाली तीज को मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि इस दिन जो सुहागिन औरत होती हैं वो 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं और दोस्तों अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहते हैं कि जो स्त्री जिसका विवाह हो गया वो हरियाली तीज का व्रत करे तो निश्चित है वो सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त पाती है, अर्थात वह कभी भी उसके पति पर कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा पुराणों में लिखित है, इस तीज के त्योहार को मनाने पर लिखित है। और देखिए दोस्तों, साथ में एक ऐसे लोग तो अब आज के युग में जो पुराणों को नहीं मान रहे हैं वो भ्रांति कहेंगे, लेकिन ये भ्रांति नहीं है। हरियाली तीज के दिन जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वो इसका व्रत करे। बहुत जल्दी कहते हैं कि लड़के वाले लड़की को फेल कर गए। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी तिगड़म बैठेगा और उस लड़की का विवाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हरियाली तीज मनाई जाती है। देखिए इसके पीछे दोस्तों एक किंवदंती है। भगवान महादेव ने 108वां जब जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो इनसे विवाह कर लिया
विवाह करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देखूं तो सही मेरे प्यार को ये कैसी निकलेगी, कि वही विडंबना होती है सभी के दिमाग में। अब तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने एक मोची का रूप धारण कर लिया और क्या किया दोस्तों, चांदी की चप्पलें ले गया बेचने के लिए। अरे के भाई मैं चप्पल बेचता हूँ, चप्पल खड़ाऊँ बेचता हूँ, खड़ाऊँ। तो खड़ाऊँ बेचने के लिए भगवान महादेव उसी जगह गए जहाँ माँ पार्वती का महल था, भवन था उनके पिता का। वहाँ पहुँच गए तो कहते हैं हिमालय की तलहटी में सुंदर सुंदर युवतियाँ और भी रहती हैं। तो वह पूरा शहर था हिमालय राजा का। वहाँ पर सुंदर कन्याएं मोची को देख करके खरीदने आ जाती हैं कि हम भी हमारे लिए खड़ाऊँ पहनेंगी। खरीद लेते हैं क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है। अब तो दोस्तों क्या होता है, भगवान महादेव बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धिमान स्वयंभू। उन्होंने देखिए आदि शक्ति से क्या खेल खेला कि उस चांदी की चप्पल को माँ पार्वती के लिए दिखा दिया खड़ाऊं को, और कहने लगे अचक झट से कान में, कैसा है तू मेरी ज़्यादा खड़ाऊं बिकवा दे, मैं तुझे ये खड़ाऊं फ्री में दे जाऊंगा। अब क्या होता है, माता पार्वती का ध्यान खड़ाऊं पर, सोचने लगी ये फ्री में दे जाएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों फ्री में लेने के लिए माँ पार्वती ने अपनी सहेलियों से कहा कि मैंने भी खरीद ली, तुम भी खरीद लो। तो सभी ने खरीद ली, लेकिन भगवान महादेव ने एक मोहिनी और डाल दी पार्वती पर कि मोची कितना सुंदर है। अरे मेरा पति तो फक्कड़ है, वह तो जटाएं रखता है और ना जाने कौन कौन से वेश में रहता है, बुरा लगता है, उससे तो ये मोची सुंदर है। क्यों ना मैं इस मोची से कुछ बात कर लूँ। माँ पार्वती मोची से बात करने लग जाती हैं और क्या होता है दोस्तों, कहती हैं कि मोची ये खड़ाऊं ही देगा या कुछ और भी देगा। कहने लगे मोची के रूप में भगवान महादेव और क्या चाहिए कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। कैसा है, अब तो तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा, शहर वालों को पता चल जाएगा, नगर वालों को, और मेरी पिटाई हो जाएगी। ऐसा है मैं यहीं पर ठहरूंगा रात में, और रात के 4 बजे तुम जग के आ जाना, मैं तुम्हें ले चलूँगा रात्रि में। रात के 12 बजे का समय दिया दोस्तों, लेकिन होता क्या है, भगवान महादेव की लीला, 4 बजे पार्वती आ जाती है और वहाँ पर दिखाई देते हैं मोची के रूप में। और दोस्तों कहने लगे चलो, तो मोची आगे चल रहे हैं और पीछे पार्वती चल रही है। दोस्तों 4 बजे का समय रहता ही कितना सा है, मुश्किल से नगर से बाहर ही निकले थे कि पार्वती को पहचान पड़ गए कि ये तो कौन है कौन है। और भगवान महादेव ने मोची से अपना वही स्वरूप धारण कर लिया जो भगवान महादेव का स्वयं का स्वरूप था। जब से मोची लग रहा था पार्वती को, लेकिन कहते हैं अंधेरा हटता गया और खट से पहचान पड़ गए भगवान महादेव हैं, ये तो मैंने ये क्या किया। महादेव रुक जाते हैं, कहने लगे पार्वती कितनी अच्छी बात है तुम्हारी, यदि मेरे स्थान पर कोई मोची होता तो सचमुच में तुम उसके साथ भाग जाती। कहने लगी पार्वती प्रभु मुझसे गलती जरूर हुई है, लेकिन ये निश्चित है जहाँ अपने पति का स्वरूप दिखाई देता हो वहीं औरत मोहित हो जाती है। कि नहीं नहीं पार्वती तू निश्चित भाग जाती, कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। कैसा अभी तेरी बेइज्जती नहीं हुई, तू वापस चली जा, नगर को कह देना मैं तो घूमने गई थी, जंगल से घूम के आ रही हूँ। दोस्तों वापस चली गई माँ पार्वती
और भगवान महादेव अपने रास्ते पढ़ लिए। पार्वती कहने लगी, महादेव मैं भी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लूँगी। तो ऐसा है, अब तुम तैयार हो जाओ, निश्चित ही मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। माँ पार्वती ने क्या किया, एक योगिनी का वेश बनाया और क्या किया दोस्तों, जैसे चिमटा खुरपा आदि बेचते हैं लोग, ऐसा रूप बना के पहुंच जाती है कैलाश में और कहने लगी कि हम तो रसोई का सामान बेचते हैं और किसी को लेना हो तो ले लो। गण इकट्ठे हो गए भगवान महादेव के। महादेव भी आ जाते हैं। महादेव सोच रहे हैं कि ये जो इस तरह के स्वरूप वाली औरत है कितनी सुंदर है, अरे क्यों ना मैं इस अच्छे स्वरूप वाली औरत से विवाह कर लूं। पार्वती तो ऐंठ में रहती है। ऐसा सोच के भगवान महादेव कहने लगे, ओ फूकना और चिमटा बेचने वाली, ऐसा है तुम्हारे चिमटे हम ले लेंगे, आप हमारे लिए आज रसोई में खाना बना दो। दोस्तों भगवान महादेव ने चिमटे खरीद लिए और फूकनी खरीद ली, चकला बेलन खरीद लिए कि आप खाना और बना दो। अब खाना बनाने के लिए उसको अंदर बुला लिया। अब क्या होता है, भगवान महादेव जब आए रसोई में तो कुछ और कहने लगे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जब धीरे धीरे ऐसे कह रहे थे तो माँ पार्वती ने अपना स्वरूप बदल लिया और पार्वती के स्वरूप में आ गई। कहने लगी, महादेव यदि मेरे स्थान पर सचमुच में कोई चिमटा फूंकनी बेचने वाली होती तो तुम तो उससे आज विवाह कर लेते इस रसोई में। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। महादेव कहने लगे, तुमने तुम्हारा बदला चुक लिया है पार्वती। तुमने ऐसा रूप जबरदस्ती बनाया है। मुझे तो पता था कि ये लगती तो मुझे पार्वती है, लेकिन मुझे क्या पता तू ऐसा वेश धारण करके आ जाएगी। निश्चित ही तुमने मुझे छल लिया है। अब तो मैं नहीं जाने दूंगा कि ना ना ना, तुम्हारे गण तो बाहर हैं, मैं रसोई में हूँ। मैं उसी वेश को धारण कर रही हूँ और इन चिमटा फूकनियों को ले जा रही हूँ। चली जाऊँ मैं, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी कि किसकी पत्नी से प्यार करते हैं महादेव। दोस्तों तब से दोनों ने ऐसी परीक्षा की और फिर हरियाली तीज पर भगवान महादेव की प्रतीक्षा करने लगी पार्वती। तो हरियाली तीज के दिन फिर माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ हिमाचल के यहाँ से ले गए थे अपने यहाँ कैलाश में और ये वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत करेगी, निर्जला व्रत करेगी, तो उसका सुहाग अटल रहेगा। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो व्रत करेगी तो बहुत जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। ऐसा वरदान दिया उन कन्याओं को जो माँ पार्वती के साथ में थीं। और दोस्तों इसी कारण से ये हरियाली तीज मनाई जाती है। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तीज कुंवारी है या शादीशुदा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो तीज कुंवारी है क्योंकि ये कुंवारी कन्याओं के लिए ही श्रेयस्कर है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती से हो गया और इस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की प्रतीक्षा करती हैं कि जो पति परदेश में गया हुआ होता है और स्त्री अपने मायके में रहती है, तो मायके में अपनी माँ के साथ वो यही प्रतीक्षा करती है कि माँ तेरा मेहमान आ रहा होगा, आज तीज का दिन है। क्योंकि वो इसलिए कि प्राचीन समय में जो सैनिक राजाओं के यहाँ सेना में रहते थे तो उन्हें राजा छुट्टी नहीं दिया करते थे। और जब ये छुट्टी नहीं दिया करते थे
तो एक दिन की छुट्टी दी जाती थी उनको, वो भी हरियाली तीज पर। तो जो भी उस समय के आर्मीड थे, फौजी भाई थे या सैनिक थे, उन भाइयों को छुट्टी तीज के दिन राजा जरूर दिया करता था, क्योंकि उस दिन वो अपनी वीरांगनाओं से मिलने चले जाएं अपनी ससुराल में, और वहाँ जाकर के मिल आएँ और अपनी सासू माँ के दुलार के 2 चुटकुले सुने आएँ। ऐसा उनके यहाँ हमारे हिंदू रीति रिवाजों में होता आया है, क्योंकि जितनी भी औरतें वो तीज के दिन ही प्रतीक्षा करती हैं। दोस्तों, इसके पश्चात यूँ तो रक्षाबंधन भी आता है, लेकिन रक्षाबंधन हमारे संपूर्ण भारत में अभी नहीं मनाया जाता, और मनाया भी जाता है तो इसको महाराज सरबत ने शुरू किया था। लेकिन इससे पहले तो भगवान महादेव ने ये हरियाली तीज ही चलाई थी कि इस दिन जो भी औरत अपने पीहर में रह रही है, उसका पति इसी दिन खांड खाने आएगा अपनी ससुराल में, और आके यही खुशी का इजहार करेगा कि लो, मैं फौज में से, सेना में से वापस आ गया हूँ और अब तुम्हें लेवा के ले जाऊँगा। अब रही बात घर वालों की, वो भेजें या ना भेजें, ये उस समय की प्रथाएं थीं। लेकिन इस प्रथा का मतलब ही यही है कि जिनके पति परदेश में रहते हैं, वो 1 साल में उस ससुराल में जहाँ उनकी पत्नी माँ के साथ में रह रही है, उसके पास ज़रूर पहुँचें और आराम से हलवा पकौड़ा खाएं। और तो और मेहमान आने का शुभ समाचार अपनी पत्नी के भाइयों में पहुँचे और सभी प्रसन्नता पूर्वक उनके दर्शन करने आए कि साल भर में आना हुआ है साहब, बहुत समय हो गया। इस कारण से ये हरियाली तीज दोस्तों मनाई जाती है। तो ये दोस्तों होने को तो कुंवारी है, लेकिन ये शादीशुदा भी है, क्योंकि इसी दिन तो वह लेने आता है अपनी पत्नी को। तो दोस्तों, सतयुग में हरियाली तीज थी, लेकिन कलयुग में सरबत ने सलूने कर दिए, अर्थात रक्षाबंधन कर दिए। तो इस त्यौहार को भूलने लगे हैं लोग और रक्षाबंधन को अधिक जानने लगे हैं। यही कारण था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।